अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुंज़िर वकास और आप देख रहे हैं बिज़नेस स्कूल यूट्यूब चैनल। ख़ातिन हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। पाकिस्तानी मईशत का ज़्यादातर इन्हसार ज़राअत पर है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे किसान के पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है, वो सहूलियात नहीं है जिनसे वो फ़ायदा उठा के अपनी ज़राअत से ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। तो मैं पहले भी आपके लिए कुछ मशीनरी लेकर आता रहता हूं अपने इस चैनल पे, जिससे किसान के लिए और ज़राअत के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ पैदा होती हैं। आज एक ऐसी मशीनरी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान अशरफ भाई। उस्मान अशरफ भाई को आप जानते होंगे, इनका यूट्यूब चैनल है और उरा इंजीनियरिंग के नाम से इन्होंने अपना सेटअप स्टार्ट किया माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। वालेकुम सलाम। उस्मान भाई, ये मशीन के बारे में आज आपसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। जी ज़रूर। ये क्या मशीन है, किस मकसद के लिए यूज़ होती है और किसान को इससे क्या क्या फ़ायदे हासिल होने वाले हैं? जी, ये एक मल्टीपल मशीन है, मुख्तलिफ काम इससे लिए जा सकते हैं। पहले जैसा कि फार्मर हजरात थे वो टोका मशीन अलग लिया करते थे जिससे चारा वगैरह उन्होंने क्रश करना होता था, और वंडा वगैरह ग्राइंड करना है तो उसके लिए उन्हें अलग से मशीन की ज़रूरत पड़ती थी। बिल्कुल ऐसे। अब इस मशीन में हमने इसे मल्टीपल कर दिया है कि इसमें ही आप चारा भी क्रश कर सकते हैं, इसी में आप वंडा भी ग्राइंड कर सकते हैं। ना सिर्फ जानवरों का वंडा बल्कि इसके अलावा लोग बकरों को डालने के लिए तूड़ी वगैरह बारीक करते हैं, इसी की जाली चेंज होगी और उसमें तूड़ी भी बारीक की जा सकेगी। और इसके अलावा जितनी भी किस्म की फार्मिंग है, जैसा कि मुर्गियां कोई पाल रहा है या कोई रैबिट पाल रहा है, उसके लिए फीड को बारीक करने की ज़रूरत पड़ती है, वो हर किस्म की फीड इसी में बारीक की जा सकती है। अच्छा, इस मशीन के साथ मोटर लगी हुई है। ये दिखा दें, ज़रा जूम कीजिएगा। ये मशीन कितने हार्स पावर की है? ये मोटर जो 2 हार्स पावर की है। ठीक है। और लेकिन बाद चक्कियां जो बाजार से मिलती हैं ना, वो बहुत ज्यादा चक्कर ले रही होती हैं, जिसकी वजह से जो अगर कोई वंडा उसमें क्रैश करना चाहे ना चक्की में, तो उसमें होता ही है कि ज्यादा चक्कर की वजह से वो ज्यादा ही कोई पाउडर टाइप आटा टाइप बन जाता है। ठीक है। लेकिन इसमें हमने इसको मैनेज रखा हुआ है, इसके चक्कर को कि जितनी जरूरत है इसकी उस हिसाब से ये तैयार की गई है, बेहतरीन वंडा तैयार किया जा सकता है। ठीक हो गया। अच्छा उस्मान भाई, एक किसान बंदा है, जिम्मेदार बंदा है, काश्तकार बंदा है, वो ये आपसे मशीन क्यों ले, उसको क्या ज़रूरत है? देखिए, वंडे तो मार्केट से बहुत सारे मिल रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन उसमें होता ही है कि एक तो वो महंगे दामों दिए जाते हैं, दूसरा ये होता है कि जो बनाने वाला होता है उसने ये कोशिश करनी होती है कि मेरा खर्चा कम हो और मुनाफा मुझे ज़्यादा है जी। उस लिए वो उसने अपने क्वालिटी को भी बरकरार रखना होता है कि इसका रिजल्ट भी फौरन किसान को मिले कि किसान इस तरफ मायल हो। फिर उस सूरत में कुछ ऐसे केमिकल्स वनडे में मिला दिए जाते हैं जो वक्ती तौर पर तो जानवरों में बेहतरी लाते हैं, लेकिन बाद में वो नुकसानदेह साबित होते हैं। लेकिन अगर मशीन अपनी है तो आप फार्मूले मुख्तलिफ हम भी कुछ बता देंगे, कुछ आप और भी नेट से सर्च कर सकते हैं, तो वो फार्मूले लगा के आप खुद अपना वंडा तैयार करेंगे। अपनी आंखों के सामने जब वंडा तैयार होगा, आपको एक गारंटी होगी कि यार जो चीज़ें मैं डाल रहा हूँ क्या ये जानवरों के लिए फ़ायदेमंद हैं या कि नहीं। अगर वो नुकसान दे रही हैं आप उसे चेंज कर पाएंगे। जितने भी बड़े फार्मर हैं उनको तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ये मशीन अपने पास ज़रूर रखें। अच्छा, क्या ये मशीन कमर्शियली यूज़ की जा सकती है? जी, लोग लेके जा रहे हैं कमर्शियल यूज़ के लिए भी, लेकिन अगर कोई क्या कहे ना कि बहुत बड़ा बिजनेस मैंने करना है तो इससे कर लूँ, वो उसके लिए नहीं है। फिर ठीक है ना, छोटे लेवल पे अगर कोई आगाज़ करना चाह रहा है तो उसके लिए ये फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। अच्छा, इस मशीन को इस्तेमाल करते हुए एक बंदा छोटे लेवल पे कौन कौन सा कारोबार स्टार्ट कर सकता है? इससे क्या क्या चीज़ें तैयार हो सकती हैं? देखिए, जैसे सीज़न आता है कुर्बानी का, ठीक है, उन दिनों अगर किसी के पास ये मशीन है तो तूड़ी जो आम बाजार से मिल रही है, मोटी तूड़ी होती है, वही लेके इसमें डाल के इसको बारीक करे और बाजार में वो सेल करना शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग उससे खरीदेंगे क्योंकि बकरे लोग लाए होते हैं, उन्हें तूड़ी तो बारीक करके डालनी होती है। बाजार से उन दिनों बहुत महंगी मिलती है और इससे वो खुद तैयार करके जब दे रहा होगा तो वो ही प्रॉफिट जो बाजार वाले ले रहे थे वो प्रॉफिट हासिल करेगा। और आम दिनों में भी अगर कोई मंडी के करीब है जहाँ से ये चारा वगैरह हासिल किया जाता है, उसके करीब ये मशीन लगा लेता है तो मुख्तलिफ फार्मर हजरात वहाँ पे चारा लेने के लिए आए रहते हैं, तो वहाँ से ये
सेल कर सकता है। और इसके अलावा मैंने देखे एक किसान भाई मुझसे लेके गए हैं, उनका डेरा जो है रोड के बिल्कुल ऊपर है। उन्होंने डेरे के अंदर कहीं छुपा के लगाने की बजाय रोड के ऊपर इसे रोड के यानी बिल्कुल साइड पे उन्होंने फिक्स किया हुआ है। इससे क्या होता है कि उसने अपना चारा वगैरह तो क्रश करना ही होता है, उसके अलावा वंडा वगैरह भी उसने क्रश करना होता है, लेकिन एक नजर रहती है लोगों की कि यार फलां जगह मशीन लगी हुई है, लोग उससे आगे तूड़ी भी बारीक करवा रहे हैं, उससे चारा तो उसने खुद अपने क्रश करना होता है, वंडा वगैरह जो उन्होंने कोई दलिया टाइप बनाना है वो भी इससे बनवा रहे हैं। इससे हाइजेनिक फीड भी तैयार की जा सकती है, नेचुरल जो चीज़ होगी जानवरों के लिए। अच्छा उस्मान भाई, ये मशीन एक बंदा ले लेता है तो उसको 1 घंटे में क्या परफॉर्मेंस मिलेगी इसकी? 1 घंटे में 400 kg यानी तकरीबन 10 मन जो है वो इसके जरिए क्रश कर सकता है। बेशक वो गंदम हो, मकई हो, या हर चीज़ का अलग अलग होगा? देखिए हर चीज़ तकरीबन ये एवरेज जो है ना यही आएगी औसतन। मकई को काफ़ी हार्ड समझा जाता है। कुछ लोग ये सवाल करते हैं आया कि ये मशीन मकई को क्रश करेगी या नहीं, तो मैं वाजे बता रहा हूँ कि बिल्कुल ये क्रश करेगी। हो सका तो हम प्रैक्टिकल भी किसी वीडियो में करके दिखाएंगे, बाकायदा तौर पे सही अच्छे अंदाज में ये मकई को भी क्रश करती है। ना सिर्फ मकई बल्कि जैसे वो छुहारा टाइप होता है, बाद लोग जानवरों को डालते हैं छुहारा उनकी फैटने के लिए, तो उसको भी आप इसी में क्रश कर सकते हैं और उसमें जो गुटली होती है उसके समेत ही क्रश किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए यह है कि जाली थोड़ी मोटी लगी होगी नीचे। ठीक हो गया। अच्छा उस्मान भाई, ये कीमत क्या है इस मशीन की? जी इसकी कीमत है बगैर मोटर के अगर कोई ले तो 35,000 की ये मशीन है, सारा फ्रेम और ये मशीन वगैरह। और मोटर साथ लेनी है तो 10,000 मजीद बढ़ जाएगा, यानी टोटल 45,000 में ये सारी मशीन तैयार होगी। मिलेगी कहाँ से मशीन? कोई भी लेना चाहे तो डस्का में आ जाएं, उरा इंजीनियरिंग नज़द बिस्मिल्लाह CNG, यहाँ पे आके हासिल कर सकते हैं। और स्क्रीन पे नंबर भी चला दीजिएगा, नंबर पे रब्ता करके भी हासिल बिल्कुल स्क्रीन पे जो नंबर्स आ रहे हैं आप इन पे रब्ता करके उस्मान भाई से रब्ता कर सकते हैं और ये मशीन आप इनसे परचेज़ कर सकते हैं। ना सिर्फ आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि छोटे लेवल के बिजनेस के लिए आप इसको कमर्शली भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा उस्मान भाई, मशीनें तो मार्केट से भी मिल रही हैं ऑलरेडी, तो क्या आप भी मार्केट से ख़रीद के आगे सेल कर रहे हैं, आपके अपने वर्कशॉप वगैरह है? जी ये वर्कशॉप ही है, ये पीछे है जैसा कि आप देख रहे हैं, यहीं पे सारा माल तैयार हो रहा है, हम खुद तैयार कर रहे हैं, सारी मशीनरी आप खुद तैयार कर रहे हैं और यही वजह है कि आपके रेट्स भी काफ़ी मुनासिब हैं क्योंकि आप खुद तैयार कर रहे हैं। जी अच्छा मशीन का हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। ये है जी इसका हॉपर, जहाँ से आप मकई चने और गंदम वगैरह जो भी आपने डालना है क्रश करने के लिए यहाँ से डाला जा सकता है और यहाँ से ये इधर इंटर होगा और उस वक्त ये यहाँ से बंद होगा, यहाँ पे नट लगा होगा, ये बंद रहेगा और इंग्रेडिएंट्स नीचे चले जाएंगे इस चक्की में। इसके अंदर लगे हुए हैं आगे हैम्बर्ड सिस्टम है इसके अंदर जो उसको क्रश करेगा, बारीक करेगा। नीचे मुख्तलिफ किस्म की जालियाँ लगी होंगी, 6 नंबर 8 नंबर 9 नंबर जितने नंबर भी लगानी है उस हिसाब से वो जाली के ज़रिए ये गुजर के यहाँ पे आएगा। नीचे जो भी बर्तन वगैरह रखना है या तोड़ा वगैरह एडजस्ट करना है उसमें ये गिरता चला जाएगा। तो ये तो वो मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट जैसे मकई वगैरह। और जब चारा वगैरह क्रश करना है या लोग फैटनिंग के लिए जानवरों को आलू डालते हैं, आलू बारीक करने हैं, तो उस सूरत में इसका इस्तेमाल होगा। यहाँ पे चारा डालेंगे आप और इसको उस वक्त उतार दिया जाएगा और इसको बंद कर दिया जाएगा ऊपर वाले को। यहाँ से चारा डलेगा और ये इसके अंदर ये सिस्टम लगा हुआ है, ब्लेड लगे हुए हैं, यानी इसमें ड्यूल पर्पज़ ये इस अंदाज में है कि इसमें ब्लेड भी लगे हुए हैं और हैम्बर भी लगे हुए हैं। ये ब्लेड जो है वो चारे को क्रश करते चले जाएंगे। जब आपने चारा वगैरह क्रश करना है या गन्ना वगैरह क्रश करना है तो उस सूरत में यहाँ से इसे खोलेंगे और यूँ जैसे ये करता चला जाएगा फ़ौरन इस तरफ गिरता चला जाएगा। ये साथ हैम्बर सिस्टम में हैम्बर जब टकराएंगे उसको तो वो चारा थोड़ा सा कुचला जाएगा, यानी जैसे जिसे कहते हैं ना साइलेज टाइप, उस टाइप का ये बन जाएगा। तो ये दोनों सिस्टम आपको बता दिए। जब चने वगैरह या मकई वगैरह क्रश करना है उस वक्त ये बंद रहेगा, उसके बाद ये ओपन करके तो यहाँ से आप चारा वगैरह क्रश कर सकते हैं। अच्छा उस्मान भाई, फ़ौरन ये मशीन आपके पास हर टाइम अवेलेबल होती है या बाज़ औक़ात को टाइम भी देना पड़ता है? देखिए जी, बाज़ औक़ात तो स्टॉक पड़ा होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये मशीन भी तैयार पड़ी है, ये भी पड़ी हुई है, ये फ़ौरन तैयार हो जाएगी, वो भी तैयार हो रही है। तो ये जब तो स्टॉक मौजूद है हम फ़ौरन ही दे सकते हैं जैसे ही कस्टमर आए। और बाज़ औक़ात होता ही है कि ज़्यादा जब ऑर्डर हुए होते हैं उस वक्त हम फ़ौरन नहीं दे पाते, उसमें 7 दिन का टाइम होता है, 7 दिन के अंदर अंदर हमने डिलीवर करनी होती है। उसमें यह है कि जो कस्टमर ये ख़रीदना चाह रहा है वो थोड़ा
सा बयाना, भले 5,000 ही वो बयाना सेंड कर दे, कंफर्म हो जाए कि वो वाकई ही इंटरेस्टेड है, क्योंकि कॉल तो बहुत ज़्यादा करते हैं तंग करने के लिए भी और चस्का लेने के लिए भी, लेकिन जो पक्का इंटरेस्टेड है थोड़ा सा बयाना सेंड कर दे तो उसमें हम मशीन तैयार करवा देंगे। जिस दिन वो आता है वो आगे यहाँ पे देख भी सकता है और ले जा भी सकता है फ़ौरन। अगर ना पसंद आए तो ये भी नहीं है कि लाजमी लेके ही जानी है, बयाना भी वापस कर दिया जाएगा और मशीन छोड़ के भी जा सकता है। आपके पास नहीं आ सकता, क्या आप उसको बिल्टी भी दे रहे हैं? जी बिल्कुल, बिल्टी भेज दी जाती है, उसमें जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं वो उसमें पे करने होते हैं। पाकिस्तान के तमाम शहरों में ये सर्विस जी बिल्कुल अवेलेबल है। चलो ठीक हो गया उस्मान भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दाम याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।